सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर कालाकोटी जी को और डॉक्टर गरिमा मटेला को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। डॉक्टर कालाकोटी जी से अभी लगभग 1 माह पहले जब मेरी भेंट हुई तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक साइंटिस्ट रहते हुए और साइंटिस्ट के रूप में इंडस्ट्री में काम करने के बाद उनका जो एकेडमिक टेस्ट है वो बराबर बना रहा और तमामों एकेडमिशियंस के वो एकेडमिशियंस उनको फॉलो करते रहे और तमामों एकेडमिशियंस के वो प्रेरणा स्रोत रहे। सामान्य तौर से जब भी किसी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर या पर्वतीय विश्वविद्यालय में मेरा जाना हुआ, चाहे वो जम्मू कश्मीर से संबंधित हो, हिमाचल से संबंधित हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, तो मैं वहां पर जाने के बाद में उत्तराखंड जो मेरा प्रांत है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ से मैं उसे और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से और यहाँ में सिमिलरिटी क्या है। अभी 4 महीने पहले 3 महीने 4 महीने पहले अप्रैल के महीने में मेरा सिक्किम रहना हुआ और सिक्किम में जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फॉल की है, जिसका मैं चांसलर ही हूँ, सिक्किम में उसका एक कैंपस है, तो वहाँ पर सेमिनार के कारण मुझे वहाँ रहना हुआ। तो सिक्किम घूमने के दौरान मैंने ये देखा, आपको सबको मालूम ही होगा कि वो एक जैविक प्रदेश है, जैविक चीजों खादों का ही वहाँ पर प्रयोग करते हैं, केमिकल्स का वहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो घूमते हुए मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे हर 4-5 किलोमीटर पर जो छोटी छोटी सब्जी वालों की दुकानें होती थी, उस सब्जी की दुकानों में सब्जियां तमाम तरीके की बिकती थी। और उन सब्जियों में जब मैंने ये देखा कि शिशोण की सब्जी, और हमारे यहाँ तो सड़क किनारे जब लगा रहता है तो उसके ऊपर धूल लग जाती है तो थोड़ा गंदा सा लगता है, लेकिन वहां पर शिशोण की सब्जी और इतनी हरी भरी सी दिखती हुई तो मुझे देख करके बहुत हर्ष हुआ, बहुत अच्छा सा लगा। मैंने उस दुकान वाले से भी पूछा, ये सब्जी तुम किस तरीके से बनाते हो और किस तरीके से इसको बनाया जाता है? तो उसने जो बनाने का मेथड बताया, तो वो मेथड मैंने यहाँ पर ही वह सुना हुआ। उतना ही नहीं, मैंने और भी तमाम प्रकार की लिमुड़ा को जब देखा और भी सब सब्जियां देखी, और ये जो हर सब्जी है हर से, बल्कि मुझको तो ये लगता है कि उत्तराखंड के जंगलों में या बाकी सब में जो आप जाएं तो जो हरी वनस्पतियां हैं उनमें से सभी हर्ब्स हैं, सभी में किसी न किसी प्रकार की मेडिसिनल प्लांट्स हैं। बस वो समझने वाले की जरूरत है, वो समझ की उसमें आवश्यकता है। आज जो पर्वतीय प्रांतों की एक सबसे बड़ी समस्या वहां से माइग्रेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर कालाकोटी जी का जो इस प्रकार का काम है वह उस माइग्रेशन को रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि गांव-गांव में और उधर-उधर में उसका क्या किस प्रकार के वहां का प्रोडक्ट्स वहां पर होता है, कौन सी वहां की हर्ब्स होती है। इसके साथ-साथ मैं प्रोफेसर कालाकोटी साहब से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो पुस्तक है अंग्रेजी भाषा में ही पूरी लिखी गई है, इस प्रकार के जितने भी काम हो वो काम इसमें से रेफरेंसेस वगैरह हटा दिए जाएं और वो सिंपल हिंदी भाषा में, लोकल भाषा में भी डिमांड आ गई सर जी तो लोकल भाषा में भी होने के कारण जो यहाँ का जन सामान्य है, क्योंकि एक ऐसा युवा भी हो सकता है कि जिसके मन के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप और इससे संबंधित बहुत अच्छे विचार हो, लेकिन वो 10वीं तक ही पढ़ा हो, वो 12वीं तक ही पढ़ा हो, पता नहीं उसके अंदर दिमाग से कौन सा ऐसा आइडिया फ्लोट कर जाए जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार के लोगों से मेरे साक्षात्कार में और मैंने जीवन में ये देखे, तो वो बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।